नमस्ते। कहीं भी निकलने से पहले हम सब एक काम तो जरूर करते हैं, मैप्स पर ट्रैफिक चेक करना, है ना? वो लाल, हरी और नारंगी लाइनें ही तो तय करती हैं कि हमारा सफर कैसा होने वाला है। पर कभी सोचा है कि गूगल को ये सब पता कैसे चलता है? चलिए, आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है, नहीं? लगता तो किसी जादू जैसा है कि स्क्रीन पे जाम दिख जाता है, जबकि कोई अभी तक उसमें फंसा भी नहीं है। पर इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो इस सब कुछ जानने वाले नक्शे का राज आखिर है क्या? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि भाई ये सारी जानकारी आती कहाँ से है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऊपर आसमान से सैटेलाइट्स हर एक कार पर नजर रख रही हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और जमीन से जुड़ी हुई है। तो इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में: क्राउडसोर्सिंग। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि गूगल सड़क पे चल रहे लाखों करोड़ों यूजर्स के फोन से गुमनाम तरीके से डेटा इकट्ठा करता है। मतलब हर एक यूजर जाने अनजाने में इस सिस्टम को और स्मार्ट बनाने में मदद कर रहा है। तो ये भीड़ की शक्ति या क्राउडसोर्सिंग आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं, क्योंकि असली खेल वो स्केल का है। और स्केल की बात करें तो वो वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में हर महीने करीब करीब 1 अरब लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं। अब आप सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर जब डेटा इकट्ठा होता है तो सिस्टम को सड़क की एक तरह से लाइव तस्वीर मिल जाती है। और ये आंकड़े तो देखिए, ये गूगल के दबदबे की पूरी कहानी खुद ही बता देते हैं। जैसे अमेरिका में नेविगेशन ऐप्स इस्तेमाल करने वालों में से 67%, मतलब 2/3 से भी ज्यादा लोग गूगल मैप्स पर हैं। और फंडा बड़ा सिंपल है: जितने ज्यादा यूजर्स उतना ही सटीक डेटा, और जितना सटीक डेटा उतने ही ज्यादा यूजर्स वापस आते हैं। ये एक लूप है और यही गूगल की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? लॉजिक ना बहुत सीधा सा है। सोचिए, अगर किसी एक सड़क पर बहुत सारे फोन एक साथ बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं या फिर रुके हुए हैं, तो गूगल का एल्गोरिदम समझ जाता है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा है। और वहीं अगर सारे फोन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब रास्ता एकदम साफ है। सिंपल। और हाँ, स्मार्टफोन अपनी लोकेशन बताने के लिए सिर्फ जीपीएस पर डिपेंड नहीं करता। वो आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स, भले ही उनसे कनेक्टेड ना हो, और मोबाइल टावर के सिग्नल, इन सब का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि कभी-कभी बिल्डिंग्स के अंदर या सुरंगों में भी लोकेशन का अंदाजा लग जाता है। ये एक मल्टी लेयर सिस्टम है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर शायद कई लोगों का ध्यान नहीं जाता। अगर लोकेशन सेटिंग्स में मैप्स को ऑलवेज अलाउ, यानी हमेशा अनुमति दें पर सेट किया हुआ है, तो ऐप बंद होने पर भी डिवाइस लोकेशन डेटा गूगल को भेजता रहता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये रियल टाइम डेटा तो सिर्फ पजल का एक हिस्सा है। गूगल अपने अनुमानों को और भी ज्यादा सटीक और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए 2 और तगड़े सोर्स इस्तेमाल करता है। तो एक तरफ तो है हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पुराना डेटा। गूगल के पास सालों का डेटा है जिससे वो ये अंदाजा लगाता है कि भाई मंगलवार को शाम 6 बजे इस सड़क पे आमतौर पे कितना ट्रैफिक होता है। और दूसरी तरफ है वेज की यूजर रिपोर्ट्स, जो ये बताती हैं कि ठीक अभी इसी पल सड़क पर असल में क्या हो रहा है। वेज, जो कि खुद भी एक नेविगेशन ऐप है, उसे गूगल ने 2013 में खरीद लिया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कम्युनिटी। मतलब लोग खुद ड्राइव करते करते सड़क पर हो रही घटनाओं की रियल टाइम में जानकारी देते हैं, और ये सारा डेटा सीधा गूगल के सिस्टम में चला जाता है, जिससे मैप्स और भी ज्यादा लाइव और डायनामिक हो जाते हैं। और लोग क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ। जैसे कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई सड़क बंद है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर सड़क पर कोई और खतरा है। ये सारी जानकारी तुरंत मैप पर दिखने लगती है और दूसरे ड्राइवरों को पहले से ही अलर्ट कर देती है। लेकिन क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह डेटा पर आधारित है, तो इसके साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। और यहीं से उठता है प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा सवाल। ये कहानी बहुत मजेदार है। सुनिए, साल 2020 की बात है। साइमन बेकर्ट नाम के एक जर्मन कलाकार ने सोचा कि चलो इस स्मार्ट सिस्टम को थोड़ा बेवकूफ बनाया जाए।
तो उन्होंने किया क्या? बड़ा सिंपल सा काम। उन्होंने 99 स्मार्टफोन लिए, उन्हें एक छोटी सी हाथगाड़ी में रखा और सब पर गूगल मैप्स चालू कर दिया। फिर वो बर्लिन की खाली सड़कों पर उस ठेले को लेकर धीरे धीरे चलने लगे। अब गूगल के एल्गोरिदम को क्या लगा? उसे लगा कि एक ही जगह पर 99 गाड़ियां बहुत धीरे चल रही हैं, मतलब भयंकर ट्रैफिक जैम। और बस देखते ही देखते गूगल मैप्स ने उस खाली सड़क को गहरे लाल रंग से भर दिया। ये मजेदार प्रयोग हमें सिस्टम की एक सीधी सी सच्चाई दिखाता है। वो सिर्फ डेटा को पढ़ता है, उसके पीछे की वजह या कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता। और सिस्टम का सिर्फ डेटा पर इतना निर्भर होना हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है, प्राइवेसी का सवाल। गूगल कहता तो है कि सारा लोकेशन डेटा एनोनिमाइज्ड होता है, मतलब उसे गुमनाम कर दिया जाता है ताकि उसे सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति से न जोड़ा जा सके। लेकिन बात यह है कि गुमनाम होने के बावजूद ये डेटा लगातार इकट्ठा तो हो ही रहा है ना? तो आखिर में ये सारी बात एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। ये एक तरह का लेन देन है, एक समझौता, सुविधा और गोपनीयता के बीच का। तो ये समझौता है क्या आखिर? देखिए, एक तरफ है वो सुविधा जो हमें मिलती है, एकदम सटीक ETA, जाम से बचाने वाले नए रास्ते और हादसों की वार्निंग, और दूसरी तरफ है वो जो हम इसके बदले में दे रहे हैं, हमारा गुमनाम लोकेशन डेटा, हमारे डिवाइसेस की लगातार ट्रैकिंग और एक ही कंपनी को बाजार में और ज्यादा ताकतवर बनाना। तो सवाल फिर से वहीं आकर रुकता है, क्या एक बेहतर, एक ज्यादा स्मार्ट नक्शे के लिए अपनी लोकेशन की जानकारी लगातार शेयर करते रहना एक सही सौदा है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा सही या गलत जवाब नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर यूजर को अपने लिए खुद तय करना होता है। Explained simply.